केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जैसे ही कैबिनेट से जातीय जनगणना कराने की घोषणा की गई, वैसे ही विपक्षी दलों द्वारा क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। इसको लेकर बिहार में तेजस्वी यादव अलग जश्न मना रहे हैं तो कांग्रेस अलग जश्न मनाने में जुटा है। इसी को देखते हुए एनडीए ने एक साथ बिहार के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। मोतिहारी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राव। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रवक्ता हेमराज ने तेजस्वी यादव पर सवाल दागते हुए कहा कि 2011 में देश में कांग्रेस की सरकार थी और लालू यादव किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे, तो आखिर उस समय यह जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया? क्योंकि उनको अपना संपत्ति बचाना था। पूर्वी चंपारण जिले के तमाम पत्रकार भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग के साथ प्रेस वार्ता में मौजूद हैं जनता दल के प्रदेश के नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐतिहासिक काम किया है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 वर्ष से ज़्यादा कांग्रेस की सरकार रही। बिहार में जो हवाबाज है अपने नेता लालू यादव जी हैं, वे भी केंद्र सरकार में शामिल रहे। बात तो उन्होंने गरीबों की, पिछड़ों की, लेकिन उनके लिए गरीब और पिछड़ा और सारा गणना और सारा आरक्षण बिल्कुल उनके परिवार तक सीमित रहा है। 1931 में जो पहली जातीय गणना हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके बाद 94 बरस बाद नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐतिहासिक काम किया है। देश के ऐसे पहले संबोधित करने जा रहे हैं और ऐसे मौके पर चूंकि देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और जो देश में मोदी जी ने जो फैसला लिया है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आम जनगणना के साथ जातीय गणना कराने का जो फैसला लिया है, निर्णय लिया है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। और इस निर्णय से पूरे देश के अंदर जो वंचित समूह है, जो विकास के मुख्य धारा से काफ़ी दूर रहे हैं, जिन्हें विकास का कोई लाभ का कोई मुयस्सर नहीं हुआ, वैसे लोगों के लिए विकास के दरवाजे खुलेंगे, वैसे लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। आज की यह प्रेस वार्ता सरकार द्वारा देश भर में जातिगत गणना कराने एवं ऐतिहासिक फैसले को लेकर है। हम लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है कि बिहार ने जातिगत गणना जो कराई और उसके लिए जो पहल किया और केंद्र सरकार से प्रस्ताव रखा, आज केंद्र सरकार ने इस निर्णय को हम सबों के बीच ला दिया है। केंद्र सरकार का निर्णय पूरे देश में एक नई खुशहाली, एक नया रास्ता, एक नया आईना दिखा रहा है। साथियों, चाहे श्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास का मामला हो या आदरणीय मोदी जी के न्याय सबका साथ सबका विश्वास का मामला हो, केंद्र में एनडीए का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और बिहार सरकार का नेतृत्व, बिहार में एनडीए का नेतृत्व आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार के अंदर बिहार की सरकार ने पूर्व में जातीय गणना का फैसला लिया। जातीय गणना का फैसला सभी दलों को विश्वास में लेकर लिया और प्रतिनिधि मंडल देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मिलकर के उनसे अवगत कराया और बिहार ने अपने खर्चे से बिहार में जातीय गणना कराया। जातीय गणना कराया, उसके आंकड़े भी प्रकाशित किए और आंकड़े प्रकाशित होने के बाद आबादी के हिसाब से उनको कैसे हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, इसको नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये जो मुद्दा कांग्रेस, लालटेन या कम्युनिस्ट
सिर्फ हवा में बनाने का काम करते हैं, तो उनकी सारी हवा निकालने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये लोग अब डफली बजाएंगे, राग बजाएंगे कि हम किए, तो इनको रोका कौन था कि आप नहीं किए? बिहार की जनता, देश की जनता तो सिर्फ ये बताएगी ना कि भाई इस काम को नरेंद्र मोदी जी ने किया, कांग्रेस ने तो किया नहीं, लालू जी ने तो किया नहीं। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत है। चूंकि इन लोगों से होता कुछ नहीं है, हवा में बोलना है, तो इनकी हवा निकल गई है। और इस जातीय गणना से एक और बड़ा काम भी अपने देश में होगा। जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग इसी तरह रह रहे हैं और भारत का खाकर भारत का नुकसान कर रहे हैं, ये भी उनकी भी पहचान होगी और वो भी देश से बाहर निकाले जाएंगे। आज आप अखबार में देख रहे हैं कि कितने लोग पाकिस्तान के यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इसको मास्टर स्ट्रोक हम बोल सकते हैं। और जो सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया था पाकिस्तान पर और एयर स्ट्राइक, उसी तरह यह कांग्रेस, लालटेन और कम्युनिस्ट पर यह एक स्ट्राइक है कि उनका सारा मुद्दा हवा में रह गया। और नरेंद्र मोदी जी ने देश में ऐतिहासिक काम किया है। हम बहुत बहुत बधाई अपने हमारे डॉक्टर लाल बाबू जी, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित जिला अध्यक्षा मंजू देवी जी और हम के सम्मानित जिला अध्यक्ष कन्हैया ठाकुर और एनडीए गठबंधन के हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारीगण, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरे तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। बंधुओं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कैबिनेट से मंजूरी देकर के इस जातीय आधारित जनगणना का जो मंजूरी दिए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का लंबे अरसे से मांग था, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस जातीय आधारित जनगणना की मंजूरी देकर के मंजूरी दिए। और इसके लिए हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का